Everyone, welcome to my channel Aim Education. Friends, today I will explain the chapter number 4. Name is A Question of Trust, written by Victor Canning. ये कहानी दो चोरों की है जो कि एक ही घर को लूटना चाहते हैं और किस तरह से एक चोर दूसरे चोर के साथ विश्वासघात करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपनी समरी। Horace Danby was a good man. He was about 50 years old, but he was unmarried. Horace Danby एक अच्छा व्यक्ति है। वो 50 साल का है। वो अभी तक अनमैरिड है, उसने शादी नहीं की है। He was a locksmith. वो ताले बनाने का कार्य करता है। वो ताले बहुत अच्छे बनाता है। He was very successful in his business. और वो ताले बनाने में बहुत ही एक्सपर्ट है। He had engaged two assistant to help. उसने अपनी हेल्प के लिए दो सहायक भी रखे हुए हैं, हेल्पर भी रखे हुए हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस में मदद ले सके उनसे। Being good and respectable, he was not completely honest. अच्छा होने के बाद भी वो एक ईमानदार चोर नहीं है। वो ईमानदार बिल्कुल भी नहीं है। He loved rare and expensive book. उसे जो दुर्लभ बुक्स होती हैं, जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और जो एक्सपेंसिव बुक होती हैं, महंगी बुक होती हैं, उसे वो पढ़ना बहुत अच्छा लगता है होरेस डैनबी को। He bought them at any cost. वो उन्हें किसी भी कीमत पर ख़रीद लेता है। चोर को पढ़ने का बहुत शौक़ है और वो महंगी महंगी किताबें पढ़ता है, चाहे कितनी भी महंगी हो वो ख़रीद लेता है। फॉर हीज़ पर्पज़ ही रोब्ड आ सेफ इन 1 year. वो अपने पर्पज़ के लिए वो साल में एक बार वो किसी भी घर को लूटता है और उनसे फिर वो बुक्स ख़रीदता है, तब उसे वो पढ़ता है। He bought these books secretly through an agent. और ये जो बुक्स होती हैं वो किसी गुप्तचर से वो ख़रीदता है। बिफोर मेकिंग आ थेफ्ट, वो चोरी करने से पहले ही प्लान हिज वर्क वेल, वो अपने वर्क का प्लान अच्छे से कर लेता है। दिस टाइम ही हैड स्टडीज द हाउस ऑफ स्टोवर गैंग ऑफ 2 weeks. अब इस बार वो जिस घर को लूटने वाला है स्टोवर का, उसे उसने 2 हफ्ता से पहले ही उसकी स्टडी कर ली है, अच्छे से उसके लिए प्लानिंग कर रहा है वो। ही स्टडी इवन द मिनिएस्ट थिंग अबाउट द हाउस. उन्हें छोटी छोटी चीज़ों की स्टडी की है उस घर के बारे में, क्योंकि उसे वो घर लूटना है। द फैमिली वॉज इन लंदन. होरेस डैन जो हाउस है, जिस घर को वो लूटना चाहता है, उस घर की जो फैमिली है वो लंदन में रहती है। द 2 सर्वेंट हु लुक आफ्टर द हाउस एंड गोन टू द मूवीज़. उस घर में 2 नौकर हैं जो कि वो आज मूवीज़ देखने गए हैं। वो दोनों मूवी के लिए गए हैं। घर पर आज कोई भी नहीं है। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन. इसीलिए होरेस डैनबी जो है गार्डन में पीछे से वो उस घर में घुसा है वॉल पर, एंड एंटर द हाउस. और वो घर में एंटर कर गया है, दीवार पे से वो चढ़कर उस घर में अंदर आया है। ही टुक द की फ्रॉम द किचन डोर हुक. किचन के दरवाजे के पास एक हुक है, उस पर जो तिजोरी की चाबी है वहाँ से उसने वो ले ली है। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लव्स. उसने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं। एंड ओपन द डोर. ही वॉज ऑलवेज केयरफुल इनफ टू लीव एनी फुटप्रिंट्स. उसने वो ग्लव्स लिए हैं और पहन लिए हैं, और वो जहाँ भी चोरी करता है वो अपने फुटप्रिंट्स बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं छोड़ता है, वो कोई भी निशान। ही स्पोक पोलाइटली टू द लिटिल डॉग. जब वो घर में एंटर करता है उसको एक डॉग मिलता है, उससे वो बहुत पोलाइटली बोलता है, विनम्रता से बोलता है। ही कट ऑफ द वायर्स ऑफ द बर्गलर अलार्म. और जो चोरों को बता देता है ऐसा उनके घर में अलार्म है, उसके वो तार कट कर देता है डैनबी. ही अरेंज हिज टूल्स केयरफुली. और वो अपनी सारी चीज़ें जो उसे चाहिए होती हैं वो उसे सबको अरेंज कर लेता है। देयर वाज अ बिग पॉट और फ्लावर्स ऑन द टेबल. जब वो कमरे में एंटर करता है तो उसे वहाँ पर टेबल पर एक बड़ा सा फ्लावर पॉट दिखाई देता है जो कि टेबल पर रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं। ही पुट ऑन अ पेयर द स्कैंट ऑफ फ्लावर्स टिकल हिज नोज.
उन फूलों से बहुत सुगंध आ रही है और डैनबी को नोज़ की प्रॉब्लम है, एलर्जी है उसको, इसलिए उसको बार बार वो जो सुगंध है वो परेशान कर रही है। ही स्नीज रिपीटेडली, वो बार बार छींक रहा है उससे। ही थॉट दैट हिज डिजीज़ वुड हिंडर हिज वर्क, वो सोचता है कि ये जो मेरी नोज है, ये जो मेरी बीमारी है, ये मुझे बार बार काम करने में बाधा डाल रही है। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, वो अपना हैंकरचीफ निकालता है, रुमाल निकालता है और अपने फेस को वो कवर कर लेता है ताकि उसकी नोज में जो फ्लावर्स की जो खुशबू है वो नहीं जा सके। Then he heard the voice of a young lady behind him. जब वो अपनी नोज़ पर फेस पर कवर कर लेता है तो वो एक लेडी की आवाज़ सुनता है जो कि उसके पीछे से ही आ रही होती है। सी स्पोक काइंडली टू हिम, वो उससे बहुत काइंडली बोलती है, वो जो लेडी होती है। सी प्रिटेंडेड टू बी द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ दैट हाउस, वो ऐसा शो करती है जैसे कि वो उस घर की ही मालकिन हो। इस तरह से वो उस चोर से वो पेश आती है जैसे कि वो खुद ओनर हो उस घर की। सी सैड दैट शी हैड कम देयर सडनली, वो कहती है कि मैं तो यहाँ पर अचानक ही आ गई थी। बिकॉज सी नीडिड हर ज्वेल्स टू वियर दैम इन द पार्टी दैट नाइट, वो कहती है मैं तो एकदम अचानक ही मुझे आना पड़ा यहाँ पर क्योंकि मुझे आज रात को पार्टी में जाना है और मुझे ज्वेलरी चाहिए। मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ पर, इस घर में इसीलिए आई हूँ। डैनबी begged द लेडी टू लेट हिम गो होम, डैनबी कहता है कृपया मुझे घर जाने दीजिए, मैं आज के बाद चोरी नहीं करूँगा। लेकिन वो जो लेडी होती है वो भी चोर होती है, वो भी गहने चुराने के लिए आती है। अब देखिए, लेकिन वो शो ऐसा करती है डैनबी को जैसे कि वो खुद मालकिन हो। फिर डैनबी सोचता है कि यही मालकिन है, वो घर जाने के लिए रिक्वेस्ट करता है उस लेडी से। तो वो लेडी बोलती है ही हेटेड गोइंग टू प्रिजन, जो डैनबी होता है वो इसलिए रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसे नफ़रत है जेल में जाने से, वो जेल नहीं जाना चाहता है। ही प्रोमिस्ड हर दैट ही वुड नेवर रोब अगेन इन हिज लाइफ, वो कहता है मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आज के बाद किसी भी घर को दोबारा नहीं लूटूँगा, कृपया मुझे आप घर जाने दें। द यंग लेडी आस्क हिम टू डू वन वर्क फॉर हर, यंग लेडी कहती है ठीक है करना मत चोरी और मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। Then he would let him go, तब मैं तुम्हें जाने दूँगी। द बर्गलर सैड, चोर बताता है, डैनबी बताता है ठीक है। ही वुड डू एनीथिंग ग्लेडली फॉर हर, मैं ठीक है, मैं खुशी खुशी आप जो काम कहेंगे वो मैं कर दूँगा, लेकिन मुझे घर जाने दें। द यंग लेडी सैड दैट शी नीडेड द ज्वेल्स, यंग लेडी कहती है ठीक है यदि तुम घर जाना चाहते हो तो मेरे लिए एक काम कर दो, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे ज्वेलरी चाहिए क्योंकि मुझे आज रात पार्टी में जाना है। बट शी हैड फॉरगॉटन द नंबर, लेकिन मुझे नंबर याद नहीं है, मैं नंबर भूल गई हूँ, इस तिजोरी का मुझे नंबर याद नहीं है, मैं नंबर भूल गई हूँ और तुम मेरी मदद कर दो, ये तिजोरी खोल दो। शी आस्क हिम टू ओपन द सेफ, वो सेफ खोलने के लिए कहती है। डैनबी ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स, लेकिन डैनबी को पता नहीं होती है कि ये भी एक लेडी चोर है। वो बिना ग्लव्स के वो जो तिजोरी होती है उसको खोल देता है। द यंग लेडी गोट द ज्वेल्स, यंग लेडी को वो ज्वेलरी मिल जाती है। एंड होरेस डैनबी वेंट अवे हैप्पीली, और होरेस डैनबी खुशी खुशी घर से बाहर चला जाता है क्योंकि वो ये सोचता है कि ये मालकिन थी, मैं आज पकड़ा नहीं गया और मुझे इन्होंने जाने दिया, वो खुशी खुशी चला जाता है। ही हैड एस्केप फ्रॉम अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच चुका है, वो ये सोचता है और वो हैप्पीली घर चला जाता है। फॉर 2 days होरेस केप्ट हिज प्रॉमिस टू द यंग लेडी, 2 दिन तक होरेस डैनबी जो होता है अपने प्रॉमिस को रखता है यंग लेडी के लिए। बट ऑन द 3rd day, लेकिन तीसरे दिन ही डिसाइडेड टू रोब सम अदर सेफ, लेकिन वो सोचता है कि मुझे अब तीसरा घर, कोई नया घर मुझे खोजना चाहिए जहाँ पर कि मैं अब चोरी कर सकूँ, क्योंकि वहाँ पर वो चोरी नहीं कर पाया था।
बट ही नेवर गोट द चांस टू पुट हिज प्लान इनटू द प्रैक्टिस। लेकिन अब उसके पास कि उस घर की निगरानी करने के लिए, जिस घर में अब वो चोरी करेगा, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उसकी छोटी छोटी चीज़ों को जानने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास चांस ही नहीं है। बट क्योंकि बाय नून अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम, क्योंकि दोपहर में ही जो पुलिस होती है वो होरेस डैनबी को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है। फॉर द ज्वेल रॉबरी एट द स्टोव गैंग, स्टोवेर जो घर था वो जो लूटा था उस लेडी ने, उसके लूटने के आरोप में वो पुलिस डैनबी को अरेस्ट करने के लिए आ जाती है, क्योंकि जो तिजोरी थी वो तो डैनबी ने ही खोली थी और उसके फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर पाए गए थे। हिज फिंगरप्रिंट्स वर फाउंड ऑल ओवर द रूम, सारे रूम में डैनबी के ही फुटप्रिंट्स पाए गए थे। ही एडमिटेड दैट, वो स्वीकार कर लेता है कि ही हैड ओपन द सेफ, कि मैंने तिजोरी खोली है फॉर द यंग लेडी। लेकिन मैंने जो घर की मालकिन थी, मैंने उनके कहने पर तिजोरी खोली थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं घर की मालकिन हूँ। वो बार बार ये बात कहता है। बट द ओनर्स वाइफ वाज अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड, लेकिन जब डैनबी को पता चलता है कि वहाँ की जो ओनर है वो तो 60 ईयर्स ओल्ड हैं, तो वो बेचारा दुखी होता है। शी सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, वो कहती है कि द स्टोरी वाज नॉनसेंस, ये स्टोरी तो बिल्कुल नॉनसेंस की तरह बना रहा है, झूठ बोल रहा है ये, वो डैनबी के लिए कहती है। नो वन बिलीव्ड डैनबी, कोई भी डैनबी पर विश्वास नहीं करता है। ही वाज सेंट टू जेल, उसे जेल भेज दिया जाता है डैनबी को। नाउ ही वाज द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन, अब वो जेल में एक लाइब्रेरियन का असिस्टेंट है डैनबी, क्योंकि वो बुक से बहुत प्रेम करता था, उसे बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और इसी के लिए वो चोरी भी करता था। ही ऑफन थॉट ऑफ द चार्मिंग, वो हमें प्राय ज़्यादातर वो उस लेडी के बारे में सोचता रहता है जो कि बहुत चार्मिंग थी, जिसने उसे फंसाया था और बहुत यंग लेडी थी। हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज, जो कि उसके ही प्रोफेशन से जुड़ी थी, चोरी से जुड़ी थी, उस लेडी के बारे में वो सोचता रहता है। नाउ ही डिड नॉट लाइक द थॉट ऑफ ऑनर अमंग थीव्स, अब वो सोचता है, अब उसे विश्वास हो गया है कि चोरों में जो विश्वास होता है वो बिल्कुल नहीं रखता है, विश्वास नहीं करना चाहिए। वो ऐसा सोचने लगता है कि चोरों में वफादारी नहीं होती है, सब चोर ऐसे ही होते हैं जिन पर कि ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, हमारी ये समरी यहीं पर फिनिश हो जाती है। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, तभी मैं आगे बढ़ पाऊँगी और तभी मैं आगे कुछ कर पाऊँगी। और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो तभी लेकर आऊँगी जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।